एक जमाने में मोबाइल इंडस्ट्री में राज करने वाले नोकिया के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इसका नामो निशान तक खत्म कर दिया। देखिए कैसे थाईलैंड का जादूगर इस लड़की को बॉक्स में रखकर उस पर धारदार लकड़ियों से अटैक करता है। दोस्तों, हमारी गाड़ी में पंचर तो कई बार होता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पंचर होते वक्त गाड़ी के टायर में क्या होता होगा। चीन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाओगे। दुनिया के 3 सबसे बुद्धिमान जानवर जिनकी चालाकी और सातेराना दिमाग को देखकर आप बोलोगे ओहो वाह हैं। नंबर 1 कौआ। कौए के अंदर किसी भी समस्या को हल करने की गजब की काबिलियत होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक पार्क में कुछ कौए सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और अपने काम के बदले उनको खाना मिलता है। साथ ही अगर कौए को भूख लगी हो और खाना किसी ऐसी जगह हो जहाँ तक वह नहीं पहुँच पा रहा हो तो वह अपने सातिर दिमाग के साथ इस समस्या को भी हल कर लेता है। फैक्ट नंबर 1। बात 2003 की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी साल नोकिया 6600 को मार्केट में लॉन्च किया गया था। ठीक एक साल बाद नोकिया गेमर्स के लिए एनगेज सीरीज की फोन्स की भी लॉन्चिंग कर दी थी। 2005 का दौर नोकिया के लिए गोल्डन पीरियड था, जब नोकिया की एन सीरीज के तहत N95 जैसी शानदार फोन को मार्केट में उतारा गया था। एप्पल ने जैसे ही 2007 में अपना पहला टच स्क्रीन फोन लॉन्च करा, मानो मार्केट में आग लग गई हो। लोगों को टच स्क्रीन के इस्तेमाल का स्वाद मिल चुका था। इधर लगे हाथ गूगल ने भी इसी साल एंड्रॉइड को भी लॉन्च कर दिया था, जो टच सपोर्टेड तो था ही, साथ ही ओपन सोर्स ओएस था। देखते ही देखते सैमसंग जैसी कई मोबाइल निर्माता एंड्रॉइड के साथ मार्केट में आने लगे, लेकिन नोकिया ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे ईगो कहिए या सिम्बियन ओएस पर ओवर कॉन्फिडेंस। नोकिया ने एंड्रॉइड ओएस को ऑप्ट करने के बजाय सिम्बियन को ही टच सपोर्टेड बनाने में जुटी रही। नोकिया भी अपना टच स्क्रीन सपोर्टेड फोन नोकिया 5230 और नोकिया N8 को मार्केट में उतारा, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। हर आने वाले साल में इसका मार्केट शेयर घटता जा रहा था। इस तरह से एक युग का अंत हो गया। अगर आप भी नोकिया के फैन थे तो एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को मशहूर यूट्यूबर सुपर कॉड ने किया था। सबसे पहले तो हमें गोप्रो को टायर में लगा देना है ताकि हम देख सके कि पंचर होते वक्त टायर में क्या हो रहा है। तो चलिए अब गाड़ी को कीलों के ऊपर से गुजारते हैं। पहली बार गाड़ी को कीलों के ऊपर से गुजारने पर टायर में पंचर नहीं होता, मगर जब हम गाड़ी को दूसरी बार कीलों के ऊपर से गुजारते हैं वो टायर में घुस जाती है और गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो दोस्तों, जब गाड़ी का टायर पंचर होता है तब टायर के अंदर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। नंबर 3। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में दोनों तरफ पिन लगाई जाती हैं और अगर गलती से भी वो आराम करने या झपकी लेने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और इस तरह उनको हमेशा सतर्क रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा देखने को मिले तो आंख बंद करके मान लीजिएगा कि उस पर चाइना का अधिकार है, क्योंकि चाइना ने इस प्रजाति को लीज पर ले रखा है और तो और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही अधिकार होगा। नंबर 2। जमीन पर रहने वाले जीवों में ग्रेट एप्स यानी महान वनमानुष को सबसे समझदार माना गया है। इनको इंसान अपना पूर्वज भी मानते हैं। इनकी हरकतें इंसानों से काफी मिलती जुलती होती हैं। इनका IQ लेवल भी 174 होता है। इनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जापान के कुछ रेस्टोरेंट्स में ये वेटर के रूप में काम कर रहे। नंबर 3। चीन में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वो बदसूरत थी और ताज्जुब की बात तो ये है कि उसने केस जीत भी लिया था। पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल शादी से पहले उसकी पत्नी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी, लेकिन जब उसकी पत्नी का असली चेहरा उसके सामने आया तब उसका रिएक्शन कुछ ये था। डॉल्फिन को पानी में रहने वाला सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। इसके तेज दिमाग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि डॉल्फिन जिस चीज को एक बार देख ले उसे जीवन भर नहीं भूलती है। साथ ही आपने डॉल्फिन्स को वाटर स्पोर्ट्स में कई खतरनाक स्टंट्स करते हुए देखा होगा जो कि और कोई मछली नहीं कर सकती। दोस्तों, प्लेन में कॉफी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? दरअसल ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि यदि आप अपने लगेज में कॉफी लेकर जाते हैं तो आप खुद को ही प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि TSA के रूल के मुताबिक कॉफी को उसके ओरिजिनल पैकिंग या एयर टाइट कंटेनर में 350 ml या फिर उससे कम मात्रा में ही कैरी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मात्रा होने पर आपका 30 से 45 मिनट चेकिंग में ही बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग या माफिया इलीगल ड्रग्स की महक को छुपाने के लिए कॉफी और उसके बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉफी दूसरी चीजों की महक को ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि जजेस भी बॉक्स में धारदार लकड़ियों से अटैक करते हैं, लेकिन लड़की को कुछ नहीं होता और वो सही सलामत बॉक्स से बाहर आ जाती है। आखिर ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल जब लड़की अंदर जाती है तो कुछ इस तरह से अपने आप को बॉक्स में सेट कर लेती है और कुछ राज इस बॉक्स में भी है। आपको बता दें कि इस बॉक्स के अंदर का हिस्सा रबर राइस प्रोटेक्शन सील से बना होता है, जिससे लड़की अपने आप को कवर कर लेती है। यहाँ तक कि लड़की के बैक साइड में स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन सील भी लगा होता है जो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। और जब जादूगर नुकीले लकड़ियों से बॉक्स पर अटैक करता है तो लकड़ियों का नुकीला हिस्सा प्रोटेक्शन सील से टकराकर किनारे से निकल जाती है, जिससे लड़की को कुछ नहीं होता और लड़की सेफली बॉक्स से बाहर आ जाती है।